4x4 ला लें। डेट है 16 अप्रैल, टाइम हो रहा है सुबह के 9:35 और मैंने सोचा था मैं सुबह 7-8 बजे निकल जाऊंगा, 7 से भी पहले 6:30-7 बजे। लेकिन फिर एक दिक्कत हो गई मुझे, जिसकी वजह से मुझे रात को लेट सोना पड़ा। दिक्कत भी मैं आपको बताऊंगा जब अभी गाड़ी ड्राइव करूंगा पीओवी के साथ। और अभी भी वीडियो का काम चल रहा है और मैं अब खाने की तैयारी कर रहा हूँ। आज का हमें सिलीगुड़ी का टारगेट है, अब पता नहीं पूरा हो पाएगा कि नहीं। मैं ऐसा कुछ डेडलाइन फिक्स नहीं कर रहा हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट देंगे। फिर नहीं पहुँचा गया, काम भी तो करना है। लेकिन सबसे पहले एक चीज़, यहाँ पे टाइल्स का वो है, ग्राउंड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे गाड़ी घुमाने का मन है, वो ऐसे डोनट मारने का मन है, लेकिन यार पता नहीं, मन सा नहीं कर रहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी ने टोक दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो अवॉइड करूँगा। अभी खा पी के नहा धो के ऑल सेट, खाना पीना भी शुरू करना है। लेट्स डू दैट। सबसे पहले एमबी की म्यूसली मैंने मंगवाई थी और मुझे खाना पड़ेगा प्लस 165, तो महंगी म्यूसली है क्योंकि ये मीट नहीं रहा। बस सुबह ज़्यादा ठीक नहीं है। दूध बड़ा पैक महंगा, यह गड़बड़ी हो गई। छोटा टेट्रा पैक नहीं मिला इसका, तो ये काट के पूरा तो पी नहीं पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है एक बार में, तो बाकी मेरे को बोतल में रखना पड़ेगा। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूं, दिस इज नॉट अ टेट्रा पैक, दिस इज अ टेट्रा पैक PAK एंड दिस इज अ ब्रांड हु बिल्ड्स दिस डिज़ाइन। मतलब ये 6 लेयर की पैकेजिंग होती है, तो इस पैकेजिंग ये जो बनाई हुई है 6 लेयर की, इसको टेट्रा पैक बोलते हैं क्योंकि वो ब्रांड ने इसे बनाया है, ठीक है। 3 मटेरियल उसमें लगे होते हैं। तो जैसे तुम टूथपेस्ट को कोलगेट बोल देते हो ना, वैसे तुम टेट्रा पैक को टेट्रा पैक बोल देते हो, ठीक है। अब खजूर एक्सेप्ट गुड प्लीज। थोड़ा एंगल इधर उधर हो जाता है भाई, अकेला बंदा भी इतना ही कर सकता है। ये रूम वाला कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा, उसका बढ़िया था ना, डस्टबिन है यहाँ पे, बाथरूम छोटा है, स्टूल भी नहीं है बैठ के नहाने के लिए, अगर बैठ के नहाना है तो। बाकी का दूध इस बोतल में डालना पड़ा, लेकिन ये शाम तक ख़राब होने के इसके चांस है। अगर गाड़ी में गर्मी तो नहीं रहेगी, खैर AC चलेगी, लेकिन इसको ख़त्म करना पड़ेगा शाम से पहले। अब डेली ये लोड रहेगी। चलो चलते हैं, टाइम 10:15 हो गए भाई। कल भी 10:30 बजे निकला था, आज 10-12 हो गए। शीशा साफ़ कर दिया, दोनों साइड के ग्लास साफ़ कर दिए। जगह तो अच्छी है, बस गाड़ी खड़ी है इधर, निकल जाएगी। यहाँ घुमाने की सोच रहा था मैं गाड़ी, डोनट। मैं छोड़ यार, फालतू में पंगा हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे। मतलब अगर प्रॉपर्टी वाले आ गए कि भाई क्या आफत है ये, और मैं अपने वही जो इस चीज़ के लिए जाना जा रहा है वही काम कर रहा है, लोकेशन नहीं ढूंढ के दे रहा मुझे। मैं आपको तब बता रहा था ना, एक दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से मुझे वो रात को ही मतलब लेट सोना पड़ा। मेरे साथ दिक्कत ये है, अगर मेरा कोई एक काम पेंडिंग है तो वो काम करे बगैर अगर मुझे आप मतलब कुछ भी बढ़िया से बढ़िया चीज़ दे दोगे मेरी फेवरेट, मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरा एक काम अटका हुआ है तो मैं आगे फोकस नहीं कर सकता, मेरी वो क्लियर करो पहले। अब यहाँ पे ये अटका हुआ था, मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि आज जो भी शूट हुआ रात को एडिट करके और तभी सोऊंगा। मैं ही सोचता हूँ यार, अगर फ़ोन ख़राब हो गया तो मेरी तो मेहनत ख़राब हो जाएगी, सारी वीडियोज़ इसी के अंदर है, तो मैकबुक में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। कर दी, फिर सोचता हूँ यार मैकबुक ख़राब हो गया तो यहाँ से हटाओ, फिर मैंने हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करी, फिर यार हार्ड डिस्क ख़राब होगी तो मैं एडिट करके सोचता हूँ कि चलो यार ख़त्म करो काम, फालतू में फ़ोन में इतनी फ़ोटोज़ रहेंगी। अभी इसकी मेमोरी भी फुल होने लग गई, एक दिन का शूट करता हूँ मेमोरी फुल 256 GB है, फिर भी ये हाल है। तो मेरा ये रहता है ख़त्म कर यार एडिट करके, मतलब एक फाइनल एक फ़ाइल बना, उसको अपलोड पे लगा और फिर चल। तो जब तक वो नहीं होता मुझे सुकून नहीं मिलता। तो रात को 12:30-1 बजे मैंने डिसाइड किया कि मैं एडिट करके ही सोऊंगा। तो मेरे को 3 घंटे तो लगते हैं एडिट करने में एक व्लॉग को, क्योंकि इस कैमरा की भी क्लिप्स हैं, उस कैमरा की भी क्लिप्स हैं, GoPro की क्लिप है, फिर आईफोन की क्लिप हैं, फिर वो आगे पीछे भी लग जाती हैं। मान लो टाइम के हिसाब भी देखना पड़ता है ना, कभी आईफोन की बाद में लगा दूँ, GoPro की पहले लगा दूँ, मतलब टाइमिंग के हिसाब से वो सब भी देखना पड़ता है। फिर क्या कट्स लगाने, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं।
इस वजह से मुझे दिक्कत रहती है कि मैं अपना ये काम है ख़त्म करके ना साइड करूँ इसको तुरंत। अभी फर्स्ट सेकंड एडिट हो गए, आज का आज कर दूंगा एडिट, लेकिन आज मुझे नींद लेनी पड़ेगी। अगेन वही 4 घंटे की फिर से नींद है। मैं मैप का देखूँ यार एक बार। इसने भी छाती में रात घेर रखी है मैप ने। 3 व्हीलर ले लूँ, इससे बढ़िया है गुवाहाटी। रात के 2 बजे का अराइवल दिखा रहा है। अब बताओ ये कहाँ हूँ मैं? रोड पे हूँ भी नहीं। मैं गाने और लगाऊंगा अब। चलो अब मैं थोड़ी देर गाने सुन के अपना एंजॉय कर लूँ। दरभंगा 5 किलोमीटर है यहाँ से, तो मैं दरभंगा में रुका था। आउटर पे हूँ मैं, आउटस्कर्ट्स पे। सिमराही नाम की एक जगह है, उससे थोड़ा पीछे हूँ। अभी मैं प्रोटीन खा के देखता हूँ। ये है मैक्स प्रोटीन की। होल ट्रूथ का तो मुझे याद है थोड़ा बहुत, कल खाई थी। ये खा के देखता हूँ। जगह काफ़ी अच्छी है भाई, हरियाली तो इधर काफ़ी है बिहार में। ये ठीक है यार। मैक्स प्रोटीन की मेरे को अच्छी लगी। थोड़ी क्रंची है। होल ट्रूथ की ऐसी है, सॉफ्ट है, अच्छी, लेकिन फील नहीं होती तुम खा रहे हो। ये अच्छी है। वो ऐसा है कि बर्फी खा रहे हो, कोई टेस्ट नहीं ढंग का। ये ठीक है। आई लाइक दिस वन। मज़ा है यार, टेस्ट भी अच्छा है। वैसे अगर बॉडी ज़्यादा मूव नहीं कर रही है, जो कि मेरी तो बिल्कुल नहीं कर रही है, उतर के बाहर नहीं घूम रहा हूँ कहीं, रात को उतर के सीधा रूम में, वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना ठीक नहीं है। गैस्ट्रिक इश्यूज होंगे, डकार आएंगी, फार्ट करोगे, तो ज़्यादा ठीक नहीं है। बट इतना तो नीड मेरी है ही भाई बॉडी की। अब रोड अच्छे हैं इस तरफ, दरभंगा के बाद बढ़िया रोड है। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, हरियाली भी पूरी है। और वो रास्ता याद है, क्लोस्टर आई था, डिवाइडर से कूद आई थी क्योंकि सामने का एक्सीडेंट हो गया था। तो खेतों में से कैसे कच्चे रास्ते से लेके गया था फारबिसगंज होते हुए, वो रास्ता भी आएगा। यार ये यूट्यूब खास गाना इतना बढ़िया मजा आ रहा है ना, सुन के देखो एक बार। इसलिए मेरा ट्रिप पे मन लग जाता है, पता है। मैं बोर नहीं होता कभी भी। बहुत लंबी लंबी ट्रिप मारे। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग ऑन अ सोलो रोड ट्रिप। बहुत मज़ा आता है अकेले में, क्योंकि अब अगर मान लो कोई दोस्त साथ होगा, कन्याकुमारी गया था, वो बोला कि भाई अब वेज खाऊंगा, ठीक है हम दोनों वेज थे, अब मैं उसी होटल में खाऊंगा जिसमें खाली वेज बनता होगा। मैं बोला यार ये क्या ज़बरदस्ती है। अब एक तो साउथ इंडिया में जाके तुम्हें नॉर्थ इंडियन खाना है, ऊपर से तुम्हें प्योर वेज रेस्टोरेंट में खाना है, फिर उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, साफ़ सफाई भी अच्छी हो। बहुत रेयर केस है। तो एक दूसरा बंदा जब साथ होता है, थोड़ी बहुत दिक्कतें बढ़ती हैं। एंड अभी अगर मैं मैरिड होता ना, इतनी दिक्कत बढ़ने वाली थी, क्योंकि जब भी लड़की साथ होती है, भले ही फैमिली मेम्बर मान लो, कोई भी मान लो, अब उसके हिसाब से मुझे स्टे देखना पड़ता। सोफिस्टिकेटेड, बढ़िया भाई, सेफ, बिल्कुल इन्वायरमेंट बढ़िया हो। अब उसको वॉशरूम जाना है, यहाँ गाड़ी रोकनी है, वहाँ रोकनी है, इस फ्यूल पंप पे गंदा है, ये सेफ नहीं है। फिर खाना पीना भी उसी हिसाब से। अब मेरे को उल्टी आ गई है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को लूज मोशन हो रहे हैं, मेरे को प्यास लग गई, अब ये वो, सर चकराना, कट मत मारो, धीरे चलाओ, क्या कर रहे हो, मार दोगे क्या? बिल्कुल ये हो चुका है ना मेरे साथ, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो अकेला भाई सबसे बढ़िया, इसलिए मैं चाह रहा हूँ शादी होने से पहले मैं सारी जगह घूम लूँ, फिर घूमना बंद। अगर घूमने गया भी तो सब उसके हिसाब से करना पड़ेगा, तो आप कम से कम अब तो अपने हिसाब से कर लूँ। बस इधर ना ये दिक्कत है, रोंग साइड इतने हैं, बच्चे इतने हैं, डिवाइडर में पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन पेड़ मेरे हिसाब से वहाँ सही होते हैं जहाँ ग्रिल लगी होती है। अब पेड़ में कई बार सांड, गाय बैठे होते हैं, भैंस बैठी होती है, दिखता ही नहीं है। कोई साइकिल वाला आ जाता है बीच से, वो नहीं दिखते। जहाँ पे कट होता है ना यू टर्न के लिए डिवाइडर में, वहाँ भी पेड़ है बिल्कुल। ये तो मैं थ्रू आउट इंडिया मैंने देखा, वो अवॉइड करना चाहिए। अगर यू टर्न है, कट है, तो उससे कम 20-30 मीटर पहले पेड़ लगाना बंद कर दो, ताकि मुझे यहीं से दिख जाए कौन खड़ा है वहाँ पे। अब जैसे ई रिक्शा गई, बाइक आई, मुझे नहीं दिखी,
अब भी नहीं दिखेगी, तो मुझे स्लो ही करनी पड़ेगी। करनी चाहिए स्लो, मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा यहाँ अवॉइड करने चाहिए ताकि मेरे को दूर से दिख जाए। ट्रैक्टर आ रहा है मोड़ पे रॉन्ग साइड में, क्या मतलब है इस चीज़ का। लो ये है कैप्चर राइट। ये जैसे मैं सिलीगुड़ी की साइड जा रहा हूँ, जलपाईगुड़ी, तो वहां पे दिक्कत हो रही है। थैंक यू। कैप्चर इनसाइड। गाड़ी के चेसी नंबर से है ना वो, क्योंकि फास्ट टैग अभी नंबर से हुआ नहीं है। नंबर से इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आरसी की दोनों साइड की फोटो चाहिए। आरसी मेरे पास आई नहीं है तो कैसे कराऊं, लेकिन एक आध बार की बात है, चल जाता है। आई एम वरीड, अगर मेरी शादी हो गई और आने वाली जो मैकेनिकल जुगाड़न होगी, अगर उसको ये शिकायत हुई कि तुम्हें गाड़ी तेज नहीं चलानी है, तुम्हें 60-70 से ऊपर नहीं चलानी, तुम्हें कट नहीं मारना, मुझे पहाड़ों में चक्कर आते हैं, तुम यहाँ आराम चलाओ, तो भाई मेरी तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। दैट्स द वर्स्ट नाइटमेयर, क्योंकि मैं हूँ रोड ट्रिप वाला आदमी, 600, 700, 800, 900 किलोमीटर पर डे चलाने वाला। और अगर वो जगह जगह गाड़ी रुकवाएगी, या मेरे को उल्टी आ गई, चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा बैठते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, गैस हो रही है, उल्टी आ रही है, ज़िंदगी तहस नहस। इसीलिए मैं पहले घूम रहा हूँ सारी चीज़ें। मेरे भी घर वाले कहते हैं कि अकेला क्या घूमता है, शादी कर ले उसके साथ घूम लेना। मैं बोला फिर तो तुम घूम लिए भाई, मेरे को अकेले घूमने दो। ये देखो भाई, ये वही जगह है आदित्य ढाबा, जहाँ यहाँ ग्लोस्टर का टायर फटा था, और मैं उधर उतर के जाके इनसे पूछ रहा था भाई ये कौन सी जगह है, क्योंकि 1033 पे मैं हेल्प मांग रहा था कि यार हेल्प कर दो। वैसे तो मुझे आता है टायर चेंज करना, मैंने किया उसका। फिर वो लोग आए नहीं, 3-4 घंटे मैंने ख़राब किए, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, देखना था 1033 हेल्प करता है कि नहीं। और जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ उन्होंने हेल्प नहीं करी, तो फिर उसका टायर चेंज किया और उसका टायर फटा हुआ निकला, पैच लगवाया। फिर मैंने आगे जगह है पानी टंकी, वहाँ पे एक बंदा इतना ज़ोरदार काम करता है, उससे फिर वो टायर ठीक करवाया, पैच लगवाया वहाँ पे, और फिर उसको अंदर लगवा दिया गाड़ी में, स्पेयर टायर यूज़ किया फिर। और ये जगह है ठाकुरगंज, और गलगलिया चेक पोस्ट भी है यहीं पे। ये जगह मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं बार बार उनसे पूछ रहा था, होटल वालों से, जिन्होंने इतना गंदा खाना खिलाया। पनीर की सब्जी बनाई, स्पंजी पनीर होता है ना, इतना गंदा। सिलीगुड़ी 44, बागडोगरा 35, गुवाहाटी 490। आज सिलीगुड़ी तो क्रॉस कर दूंगा, और गुवाहाटी में कवर कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने गुवाहाटी डाला हुआ है, तो 11 घंटे दिखा रहा है, लगभग 10 घंटे 54 मिनट। तो भाई 488 किलोमीटर ये तो नहीं हो पाएगा। अभी थोड़ी देर में वेस्ट बंगाल शुरू हो जाएगा। ये है वेस्ट बंगाल बॉर्डर, यहाँ पुलिस करेगी चेकिंग। एक बार आगे निकालता हूँ। कुछ नहीं हुआ। इनसे यहाँ रुक के पानी टंकी का पता पूछा था, भाई क्या है पानी की टंकी, प्लास्टिक की है, लोहे की है, स्टील की, कैसी? बोला जगह का नाम है। मैं ओके। और सच बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इधर दोबारा आऊँगा, क्योंकि मैं एक बार जहाँ हो आता हूँ मैं दोबारा जाने की सोचता नहीं हूँ। बट और जब लास्ट टाइम आया था तो रिश्तेदार ने, मेरे रिश्तेदार, उन्होंने कहा था कि वहाँ भी हुआ मेघालय साइड। मैं बोला नहीं यार, अब मेरा मन नहीं है, मेरे को हो गए 5-6 दिन घर से बाहर, अब मैं वापस जाऊँगा। 6-7 दिन हो गए थे एक्चुअली, तो मैं बोला अब नहीं, मैं घर जाऊँगा। तो अब क्या पता उनकी कहनी थी, क्या हुआ, वो मेघालय जा रहा हूँ अब मैं। आप भूल जाओ तुम हाईवे 327C for 2 किलोमीटर। हाईवे वगैरह भूल जाओ, अब फुल बारी।
यार ये एरिया तो बढ़िया सा स्टार्ट हो गया। मतलब हरियाली टाइप। स्पीड भी मेरे को सही रखनी पड़ेगी यहाँ। लेकिन कब तक? अब मुझे पता लगा कि ये इतने घंटे में इतना ज़्यादा टाइम क्यों दिखा रहा था, क्योंकि ऐसा रास्ता शुरू हो गया। अभी तक तो है, आगे का कह नहीं सकता। स्पीड वही 40-50 की आ गई यहाँ तो। ना ओवरटेक का सीन है कोई। ये ऐसा रास्ता है सिलीगुड़ी तक? कम से कम 22 किलोमीटर तो सीधा दिखा रहा है, बाकी देखा आगे का आगे देखा जाएगा। एकदम जब हाईवे से उतर के ऐसे रास्ते पे आते हो ना, अजीब था तो लगता है थोड़ी देर यार कि कहाँ आ गए। बट हर जगह हाईवे नहीं हो सकते ना। एक ड्रोन की कमी रह गई बस, असली शॉट आते ड्रोन से। ड्रोन का मेरा कुछ और प्लान था यार, वो तो कैंसिल हो गया। अब लग रहा है खरीदना ही पड़ेगा। ओह वाओ, यहाँ आराम से चलना पड़ेगा यार, जानवर भी आ सकते हैं। इतना पीछे अभी मैं चल के आया, कहीं पे भी गाड़ी की फोटो खींचने का मन किया। धूप इतनी, पूछे मत। अभी यहाँ फिर भी ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता यहाँ गाड़ी रोकना मतलब अलाउड है कि नहीं है। देखो मना तो कहीं किया नहीं हुआ यार, रोक तो रखी है लोगों ने। रोक लूं क्या? स्कॉर्पियो भी खड़ी है। छोड़, आगे देख, थोड़ी धूप सी थी। गाड़ी इतनी चल चुकी है, 1566 किलोमीटर। एक बार टायर प्रेशर चेक कर लूं। 32, 32, 33, 33 एकदम सही है। वैसे तो 32 होना चाहिए, बट 1 PSI में कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। इतने किलोमीटर गाड़ी चल गई फिर भी कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। बढ़ा नहीं, एक्सपेंड नहीं करे। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, ये जो अगर ये वाइट कलर का जो राउंड सर्कल है यहाँ पे, पता है किस चीज़ का है? रोड पे अगर कोई स्पीड लिमिट आई है 40, 60, 80, 100, 120, ये उसको एडास की हेल्प से तुरंत सेंस कर लेता है। और मुझे यहाँ पे शो करेगा कि यहाँ पे इतनी लिमिट है। मान लो 80 का बोर्ड आ गया, ये तुरंत कैप्चर कर लेगा। 1 सेकंड 2 सेकंड में मुझे दिखाएगा 80। अब अगर मेरी गाड़ी की स्पीड 80 से अबव गई तो मुझे यहाँ पे लिखाएगा डू नॉट एक्सीड स्पीड लिमिट। नो ओवरटेकिंग का जो बोर्ड आएगा उसको भी बताएगा, बाकी ज़्यादा नहीं दिखाएगा। बस हाईवे आ जाए। ये मेरे ख्याल से हाईवे ही है। कोई ना, ये तो रिवाज है भाई। कभी भी रॉन्ग साइड में जाना पड़े, डिवाइडर के उस वाली लेन, डिवाइडर के पास नहीं, जो बिल्कुल रोड के साइड वाली राइट है ना तुम्हारी लेन, उधर से जब आओगे तो राइट, ये इधर चलाओ, लाइट ऑन करके धीरे। ये देखो जैसे ये आ रहा है रॉन्ग साइड और उस लेन में आ रहा है। ये लो जी, हाईवे आ गया। फुलबारी 18, ये फुलबार है, वो फुलबारी आएगी। सुबह से शाम हो गई आपको POV वीडियोस देते देते। अभी मैं थोड़ा सा बाहर उतरा हूँ और लोकेशन है हुसलू डांगा टोल प्लाज़ा। ठीक है, ये लोकेशन है। एग्जैक्ट तो देख लेना, वेस्ट बंगाल में ही हूँ। सिलीगुड़ी से तो बहुत आगे निकल गया और जलपाईगुड़ी से आगे निकल गया। यहाँ पे देखो केले के पेड़ हैं ये देखो एक बारी।
अब थोड़ा लग रहा है कि नेचर के नज़दीक हूँ। मैं एक बार सोच रहा हूँ गाड़ी को ना थोड़ा यहाँ लेकर जाऊँ, यहाँ खड़ी करके फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, ठीक है? पहले तो यहाँ खींच लूँ, फिर उसके बाद वहाँ। आए भाई, इतनी गजब की राइड है ना, इतनी कमाल की चीज़ बना रखी है महिंद्रा ने, बस पूछो ही मत। इतने टाइम से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है। खैर आपकी बॉडी भी काफ़ी मेजर रोल प्ले करेगी इसमें, बट मुझे कोई थकावट किसी तरीके की सिटिंग पोस्चर की वजह से नहीं हुई। चलो गाड़ी एक बार यहाँ लेके चलता हूँ। Ma Kamakhya temple may be closed by the time you arrive. कोई नहीं, अगले दिन कर लेंगे। कहानी अपने आप चल जाते हैं कई बार। पहले तो मैं यहाँ फोटो खींचूं। कूल भाई, इसी काम के लिए तो आया हूं मैं। ये इतना बढ़िया भाई। एक ये मेरे से बात कर रहे थे, बट इनको हिंदी नहीं आती, मुझे बांग्ला नहीं आती। चलो चलते हैं, 4x4 ला लें। हाइट काफ़ी है। क्या सीन चल रहा है? चले ऐसे गाड़ी पलटने के चांस हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, फोर लो से तो कोई ज़रूरी नहीं है। फोर लो मतलब 4 हाई लगा लेता हूँ, यहाँ पे घुमानी पड़ेगी। तब डिफरेंशियल नहीं लगाया था ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो भी इंटरसेक्शन है
ये चीज़ सही कर रखी है, ड्रम लगा रखे हैं, ये बैरिकेटिंग कर रखी है, रेड लाइट भी यहाँ पे काफ़ी है। ट्राइपॉड ले लिया ना? हाँ ले लिया। अभी मैं यार एक मार्केट में हूँ, देखो बंगाल में चल रहा हूँ तब से। तो मच्छी मार्केट काफ़ी आई, मच्छियाँ काट काट के लगा रखे हैं दोनों साइड। मैं तो उतरा ही नहीं गाड़ी से। और देखो मार्केट का नाम तो मुझे नहीं पता, बांग्ला में लिखे हुए हैं। और यहाँ से गुवाहाटी जाने के 2 रास्ते हैं, ये बारपेटा होते हुए है। और मेरे मैप ने क्या किया, जैसे आदत से मजबूर है, जीपीएस सिग्नल लॉस्ट। अभी लास्ट उतरा था ना, गाड़ी की वीडियो बनाई थी, तो जैसे गाड़ी बंद हुई वापस स्टार्ट हुई तो सिग्नल गया इसका। तो इस मार्केट में आके सिग्नल दिखा नहीं रहा, मैं आगे चला गया दूसरे वाले रास्ते, 2 किलोमीटर से वापस आया। पुलिस वाले से पूछा, फिर इधर आया। अभी तो ठीक है। 355 किलोमीटर 8 घंटे 25 मिनट। सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है, 5 साढ़े 5 बजे। यहाँ भी लिखा हुआ है, ये कह रहा है ना, बाय द टाइम इट विल बी क्लोज बाय द टाइम यू विल अराइव। तो मेरा अराइवल दिखा रहा है 2 बजे के आसपास। तो मैं सोच रहा हूँ सीधा वहीं चलूँ, कर लेंगे ड्राइव। सुबह 5 बजे दर्शन है। बाकी मैं गूगल वगैरह करूंगा रास्ते में रुक के। अभी यहाँ तो नहीं रुक रहा मैं ट्रैफिक में। एक मैं एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। हे सिरी, लोकेट बबीता जी नियर मी। अरे नॉर्मल वाली नहीं, लोकेट जेठलाल वाली बबीता जी। अब रोकनी पड़ेगी भाई गाड़ी, क्योंकि अंधेरा हो गया है। और हाईवे होता तो फिर भी मैं देख लेता। 2 वे रोड है, सिंगल रोड है। अब इसमें दिक्कत होती है। 314 किलोमीटर रह गया, वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन पूरा रात का सफर और फिर थोड़ी बहुत चढ़ाई है मेरे ख्याल से, तो वो नहीं हुआ। क्योंकि एक तो रात को अंदाजा नहीं होता कौन सा व्हीकल है, कितनी दूर है। कुछ लोग ई रिक्शा वाले बिना लाइट के भी आ रहे हैं, तो रिस्क ही है। नए रास्ते में तो बिल्कुल भी मैं ये जोखिम नहीं उठाऊंगा। अब इसके पीछे मैं 2-3 किलोमीटर से चल रहा हूँ, क्योंकि ओवरटेक ही नहीं करने दे रहा है। तो क्या फायदा ऐसे ड्राइव का? तो रोक देंगे, कल सुबह कर लेंगे, दर्शन परसों हो जाएंगे। क्या हो गया, आराम से तो चलूं, जल्दी किस बात की है, काम भी करूंगा आराम से। यार ये होटल तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे कहीं, सिंगल रोड है ना होटल है। मैप में भी देख लिया। अब होटल के नाम से क्या है ना, कोई कबाड़ टाइप बिल्डिंग है ना, वो भी होटल में कंसिडर होगी। तो मैं कितने के रुक के देखूं कि कौन सा ढंग का है। तो रोड के साइड जो मुझे ढंग का दिख जाएगा वहाँ रोक दूंगा मैं। Continue straight past Sena Fatala Ijara. मिल गया भाई स्टे। तो ये प्रॉपर्टी है प्रोवा होटल एंड रेस्टोरेंट। ये है गाड़ी, निकाल लीजिए, पीछे है। ये यहाँ पे मारुति सुजुकी का ऑथराइज सर्विस सेंटर है, इनके गाड़ियाँ खड़ी हैं। दिस ट्रॉली बैग। अभी तो गाड़ी बाहर खड़ी रहेगी। 9 बजे के बाद ये बेसमेंट में लगाएंगे गाड़ी। ये है सर? नहीं, एक तो और है। अच्छा। ये हाई रूम अपना, द बेड, ड्रॉर, वुडन, ये सब। ये बालकनी है। ये जगह का नाम है चौक चौका पोस्ट, टाटा का शोरूम है यहाँ पे। मच्छर आ जाएंगे नहीं तो। भाई ढंग की जगह रुको तो देखो फर्क तो है। सबसे पहले ये पता है, रूम में मतलब पूरा अंधेरा भी ना करना, ऊपर नीचे इसको कर सकते हो ऑन ऑफ। ये चीज़ मैंने पहली बार देखी है। अब जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ वो देखो, खाना किस तरीके से है। रोटी, इसमें दाल, और इसमें कुरकुरे, आलू भजिया, दाल, इसमें रोटी। इतना बढ़िया तरीके से आया ना खाना। रोटी भी एकदम सॉफ्ट है भाई, ये देखो। लॉजिस का डर था, वही हो गया। हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही है, लाइट आ रही है, फील भी हो रहा है कि काम कर रही है। इसको 3-4 साल तो हुए होंगे, अभी काम नहीं कर रही। सारे डोंगल मैंने चेंज कर लिए इसके, ये लगा के देख लिया, फिर भी नहीं काम कर रही। अब दिक्कत ये कि शुरू के जो 2 व्लॉग्स हैं ना, 2 दिन के, मेरे सारे रो फाइल्स इसी के अंदर है। फ़ोन से तो डिलीट करने पड़ते हैं क्योंकि फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है। और मैंने उसमें इसलिए छोड़े थे कि यार ट्रिप एक बार ये व्लॉग एडिट कर दूं, उसके बाद मैंने सोचा था कि अभी मेन पार्ट डाल देता हूँ और बाकी जो छोटे मोटे पार्ट्स होंगे वो कभी BTS में डाल दिए, कभी रील्स डाल दी, तो वो हार्ड डिस्क में सेव कर दिए थे। अब ये तो बोल गई हार्ड डिस्क। अब अगर मान लो मैंने एडिट नहीं किए होते वो व्लॉग और
इस सारी फाइल्स इसी के अंदर होती है, रॉ फाइल्स की। चलो आराम से बैठ के 3-4 दिन का एक साथ एडिट करूँगा, मेरा तो सत्यानाश हो जाता। ना मैकबुक होल्ड कर रहा है, उसकी मेमोरी वैसे 256 GB है, आईफोन की भी 256 है, ना ये होल्ड कर रहा है क्योंकि पुरानी वाली क्लिप्स हैं इसमें, काफ़ी ब्रेजा वाइट थी तब से। तो भाई ये शुक्र है कि मैंने तीनों दिन के तीनों व्लॉग शूट एडिट सब करके अपलोड कर दिए हैं। खाली जो रॉ फाइल कुछ कुछ बची थी, कुछ डैश कैमरा की फाइल थी, वो मुझे निकालनी थी। और आज का मैं बता दूं, मैं क्लिप निकालना भूल गया। लगभग 470 किलोमीटर गाड़ी मैंने चलाई है। और सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थोड़े थोड़े लंबे व्लॉग हो रहे हैं क्योंकि मैं पूरे दिन का डाल रहा हूँ एक साथ, मुझे कुछ भी मिस नहीं कर रहा है। ये पसंद आ रहा है मुझे चीज़, ये भी मैंने डाल दी। मुझे कैसे व्लॉग लग रहे हैं एक बार ज़रूर बताना, उसी हिसाब से आगे के भी व्लॉग बनेंगे। थैंक यू सो मच।